नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेहर तपस्या योगा में। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे, प्रभु की कृपा होगी, आपका परिवार स्वस्थ होगा, आपका शरीर भी स्वस्थ होगा। अब तो आप सब लोग जॉब पर जाने लग गए होंगे और जॉब पर जाने के साथ साथ दोस्तों आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। शरीर आपका है, पैसा तो आप 10 दिन बाद भी कमा लेंगे, लेकिन शरीर सबसे पहले स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। शरीर स्वस्थ होना खाली आपके शरीर के लिए ही ज़रूरी नहीं है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप पूरे परिवार का बोझ आपके ऊपर है, तो आपको अपने शरीर का ध्यान रखना होगा। अगर आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं तो ही आप अपने परिवार का स्वास्थ्य भी ठीक रख पाएंगे। तो चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। आज का अभ्यास हमारा होगा फॉर बिगिनर्स लेवल, योगा फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। चलिए हम क्विक वार्म अप शुरू करते हैं यहाँ से ट्विस्टिंग से। जब ट्विस्टिंग करते हैं सीधे जब हम खड़े हो जाएंगे, हल्का सा आगे की तरफ इसको ऐसे करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। जब आप राइट साइड में जाते हैं, हल्का इस पैर को अगर सीधा नहीं खड़ा रहा जाता तो आप बैंड कर सकते हैं, हल्का बैंड कर सकते हैं, हल्की सी, ज़्यादा नहीं। ध्यान से देखते रहिए, हल्का सा सिर्फ अंदर की तरफ। किसी के अगर कार्टिलेज पे प्रेशर आता है तो कर सकते हैं। फिर सेम पोजीशन में दोनों हाथ ऊपर, इनहेल, अपर चेस्ट बैक बैंड करेंगे, एक्सहेल, इनहेल, exhale, 2, inhale, interlock your fingers to open your shoulder blade, exhale, inhale, back bend, गर्दन अपनी एक जगह रखें, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, interlock your finger, second last. Okay, bend your upper back, upper chest back, exhale, inhale, exhale, now side bend, little bit more, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। जब आप साइड बैंड करते हैं ध्यान से देखिए, जब साइड बैंड करते हैं इनहेल, आगे की तरफ झुकाव ना दे, शरीर का आगे की तरफ, ट्राई टू मेक स्ट्रेट योर बॉडी। अगर आप थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं शोल्डर के अंदर, ट्विस्ट कीजिए, एक्सहेल,
exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. दोनों तरफ 30-30 और इसके बाद मैट से बाहर पैर यहाँ बैठेंगे, ऊँटी रखेंगे, स्टैंड अप, आगे हाथ रखेंगे, कोने सेम रहेगा। ट्राई टू मेक स्ट्रेट योर बॉडी। अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, चलो आज आसन के अभ्यास के साथ साथ आपको बताते रहेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था जो आप बैंक में एफडी जमा करते हैं, आरडी जमा करते हैं, और तो ऐसे ही आप डेली खाते हैं, पीते हैं, अपने लाइफस्टाइल में हर कोई अपने हिसाब से खाता पीता है, अपने हिसाब से कैलोरीज लेते हैं। तो वो उनकी एफडी आरडीज पेट में या साइड में, किसी की थाइस पे, किसी के कूलों पे, और किसी किसी की तो एफडी आरडी शरीर के ऊपर इतनी मोटी मोटी हो जाती है कि उनको टांगे भी ऐसे चौड़े करके चलना पड़ता है, इतनी चौड़ी करके। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे उनको रिमूव करेंगे। एक्सरसाइज के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा संभव है। Exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, exhale, inhale, exhale। हम माउंटेन पोस्टर में आ जाएंगे। अपने हिप्स ओपन करेंगे, वीरासन, एक्सहेल, इनहेल, 5 बार अभ्यास करेंगे। वीरासन, वॉरियर पोस्टर, माउंटेन पोस्टर, माउंटेन, एक्सहेल। जब माउंटेन पोस्टर में जाए, ट्राई टू मेक स्ट्रेट योर स्पाइन, अपनी स्पाइन को सीधा कीजिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। बैक बैंड को ज़्यादा बैक बैंड ना दे, ट्राई टू मेक अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ, ताड़ासन की तरफ खिंचाव रखें। इनहेल, होल्ड रखें। 6, 5, 4, 3, 2, 1। राइट लेग फॉरवर्ड, बैकवर्ड लेग heel down,
warrior 2, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come back. Left leg. Right leg heel down. Try to make sure, अगर आपको नी ज्वाइंट में प्रॉब्लम है तो ध्यान से कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6. Come back. Down. मार्जरी आसन। अगर आपको लगता है कि आपका वार्म अप हो गया है, आपकी हिप्स फ्लेक्सिबिलिटी, हिप्स के अंदर वार्म अप अच्छा हो गया, आप फ्लेक्सिबल हो चुके हैं, तो ये सफिशिएंट। अगर नहीं तो आप मार्जरी आसन कर सकते हैं। 10 बार इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 10 बार ऊपर और 10 बार नीचे, 10 बार विद इनहेलेशन और 10 बार एक्सहेलेशन। और फिर उसके बाद हिप्स रोटेशन भी आप कर सकते हैं, पैर स्ट्रेट बाहर से ऐसे। सेम आप कर सकते हैं इधर वाले पैर से, लेफ्ट लेग से, और दोनों साइड कीजिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और जब आप अपने मैट के ऊपर होते हैं, अपनी हथेलियों के ऊपर, तो अपना सारा का सारा शरीर का वजन आप अपने रिस्ट के ऊपर ना दें, पूरे हाथ के ऊपर रखें। उंगलियों का भी इस्तेमाल करें। यहाँ से प्लैंक पोस्चर, माउंटेन प्लैंक, साइड प्लैंक, प्लैंक पोस्चर, द साइड प्लैंक, अदर साइड। जब आप एक्सरसाइज करते तो एक टारगेट बना ले कि आपने 6 ब्रीथ होल्डिंग करनी है, 7 ब्रीथ होल्डिंग करनी है या 8 ब्रीथ होल्डिंग करनी है। यहां से आपने राइट लेग बैंड एंड फुट। अब यहां से आप यहां रह सकते हैं, अगर आप जा सकते हैं चक्रासन ले सकते हैं आप यहां से, अगर नहीं तो आप इतने भी रह सकते हैं। वापिस जाएंगे, शरीर जितना जाता है, जितना आपको एफर्ट करता है, उससे ज़्यादा करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपका शरीर आपको दुखी करेगा, कहीं ना कहीं से मसल्स ब्रेक हो जाएंगी। अदर साइड, पैर रखे, आप यहां तक रह सकते हैं इतना, इससे ज़्यादा कैपेसिटी तो ज़्यादा जा सकते हैं। माउंटेन, शरीर आपका है, और जब आप अभ्यास करेंगे आपका शरीर उल्टी तरफ भागेगा कि आराम की तरफ। अगर आपने अपने शरीर को आराम दे दिया तो आपकी एफडीज, आरडीज जो आपके शरीर में तैयार की हैं वो और बड़ी हो जाएंगी, और उसके लिए फिर आपको जो बैंक में एफडी आरडी जमा की हैं वो सब तोड़नी पड़ेंगी, फिर डॉक्टरों के पास भागना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप पहले सही से योगाभ्यास करते रहें, चाहे थोड़ा करते रहें। अगर शुरुआत में ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। यहाँ से आप माउंटेन पोस्चर से जितना अभ्यास अभी आपको बताया है, ये कुछ ज़्यादा अभ्यास नहीं है,
आप इस अभ्यास में बैठ के अभ्यास कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ही जितना होता है इसमें से इतना इतना ही अगर आप अभ्यास करने लग जाएंगे तो आपका शरीर स्वास्थ्य की ओर जाता रहेगा। आपको शुरुआत में आपको 10, 15, 20 दिन तक दिक्कत आएगी, उसके बाद आपके शरीर को अभ्यास की आदत हो जाएगी। अगर आप ना भी करना चाहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा सारा दिन का समथिंग इज मिसिंग, कुछ आज छूट गया है। जैसे किसी दिन आप खाना नहीं खाते तो आपको लगता है यार भूखे रह गए हैं। अगर किसी दिन उपवास है, उपवास के दिन तो आप स्पेशल रह लेंगे खाली पेट। आप सोमवार का व्रत रखते हैं, मंगलवार का फास्ट रखते हैं, उस दिन तो आप खाली पेट रह लेंगे। लेकिन किसी दिन आपने इनको छोड़कर किसी और दिन अगर आप भूखे रह जाते हैं तो आपका शरीर चिड़चिड़ा हो जाता है, आपका मन भी चिड़चिड़ा हो जाता है। उसके लिए आप तैयार नहीं होते। आपने अपने मन को पहले ही फिक्स कर रखा है कि हमें सोमवार को फास्ट रखना है, मंगलवार को फास्ट रखना हमें इस दिन फास्ट रखना है। और अगर आपको किसी दिन कारणवश भूखा रहना पड़ जाता तो आपका जो मन है वो पहले से ही फिक्स था, उस दिन के लिए फिक्स नहीं था, तो ऐसी ही हैबिट आपके शरीर को हो जाएगी। अब यहाँ से आसनों का अभ्यास करने के बाद आप ट्विस्टिंग आसन का अभ्यास जरूर कीजिए। अब एक ये देखिए, इस आसन के बाद हम ट्विस्टिंग आसन करेंगे। यहाँ से हम इस पैर को इसकी बजाय थोड़ा इस तरफ करेंगे, यहाँ से पैर पकड़ेंगे, अंगूठा पकड़ेंगे, हाथ रखेंगे और ऐसे और यहाँ से हम कम से कम 10 पुशअप्स लेंगे। एक हाथ, इसमें हमारा हाथ दोनों यूज होंगे, लेकिन एक हाथ के ऊपर ज़्यादा बल आएगा। आपका जो हाथ वी का सेपरेट अगर आप दोनों हाथ के साथ पुशअप्स लेते तो कई बार आप ज़्यादा इसके साथ जोर लगाते। अगर आप राइट हैंडेड है, अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो इसका जोर ज़्यादा लगा लेते हैं। ये दूसरे हाथ का यूज़ करके आप अपने शरीर को ये बराबर पावर देने का प्रयास करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लास्ट में आप 30 सेकंड तक एक पोस्चर के अंदर रुक सकते हैं। हाथ को ऐसे पकड़ने की कोशिश ना करें, आगे की तरफ आते हुए अपने अंगूठे को पकड़े हाथ से। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर सीधे कर लें। स्पाइन सीधे करते हुए जैसे आप दंडासन की स्थिति में बैठते हैं, स्पाइन को यहीं पे रखें, स्पाइन को यहीं रखते हुए हाथ पीछे रखें, अपना घुटना बैंड कीजिए। यहीं से सेम आपने यहाँ से स्पाइन को ऐसे पीछे नहीं लेके जाना, ना आगे लेके जाना। आप यहाँ पे दंडासन की स्थिति में बैठे हैं, स्पाइन सीधी, एक हाथ पीछे, एक पैर बैंड कीजिए। इससे आपकी स्पाइन भी लचीली होगी, आपकी मेरुदंड साइटिका दर्द। सेम दूसरी तरफ, एक हाथ पीछे, एग्जिट, जितना आप अपनी स्पाइन को ट्विस्टिंग देंगे आप अपनी उम्र को लंबा कर सकते हैं। और जो ट्विस्टिंग वाले आसन अगर आप अपनी स्पाइन को देंगे, अभ्यास करेंगे, आपके शरीर के अंदर पथरी बननी कम हो जाएगी, तनाव कम हो जाएगा। अगर सारा दिन काम करते करते आपकी स्पाइन अकड़ जाती है
और जब आप ये ऑफिस में बैठे रहते हैं, कुछ काम करते रहते हैं, हमें आगे झुकने का अभ्यास तो करते हैं, हम कभी पीछे झुकने का अभ्यास नहीं करते। और ऐसे ही साथ के साथ हम ट्विस्टिंग वाले जो आसन होते हैं, जो अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करते हैं, उनका अभ्यास भी नहीं करते। ये तो हमें ऑफिस में भी बैठे बैठे आसन करने चाहिए कुछ ट्विस्टिंग वाले, उसे अपनी स्पाइन को मूवमेंट दे सकते हैं, अकड़ाहट दूर कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे आप अपनी स्पाइन को ट्विस्ट देकर अकड़ाहट दूर करेंगे, और अगर आप इनका अभ्यास शुरू से करने लग जाएं, धीरे धीरे आप अभ्यासी हो जाएंगे। आपको डायबिटीज़, पथरी, स्टोन, गुर्दे की पथरी होती है जो ब्लेडर में होती है, पाइप में फंस जाती है, बहुत दर्द होता है उससे, जिनको होती है उनको पता होता दोस्तों। और मैं नहीं चाहता कि आप सभी उस रोग से ग्रस्त हो, तो इसके लिए आप योगाभ्यास करते रहें। और आज के समय में योगाभ्यास करते हुए अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको भी जितना हो सकता है उनको भी साथ में बैठा लें, उनसे भी योगाभ्यास कराएं। जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो में कोई ज़्यादा योगाभ्यास नहीं है, कोई ना ही ज़्यादा हार्ड है, जितना आपसे हो सके उतने कीजिए और वार्म अप अच्छे से करते रहें। और आज के समय में अपने परिवार का ध्यान तो आप शारीरिक तौर पर तो रखते हैं ध्यान, एक्सरसाइज योगाभ्यास करके, उसके साथ साथ आप कहीं बाहर जाते हैं, बाहर से आते हैं तो आने के बाद अपना घर के अंदर जूते कपड़े बाहर निकाल कर नहा धोकर अपने बच्चों के पास जाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। कोरोना के काल में अभी तक कोरोना पूरी तरह से शांत नहीं हुआ, वायरस अभी कहीं ना कहीं अटका, पता नहीं लगता कि कहाँ से निकल के आ जाए, कौन आपके सामने कोरोना कैरियर खड़ा हो आपको पता नहीं, ना ही उसके माथे पर लिखा है, ना ही किसी सिम्टम से है। आजकल तो एयर में भी आ सकता। जो लोग इतने एहतियात बरतते थे उनके वो भी कोरोना से ग्रस्त हो चुके हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम तो स्वस्थ हैं, हमें कुछ नहीं होगा, हमारी इम्यूनिटी तेज़ है। भी आपकी इम्यूनिटी तेज़ है, आपके माता पिता की इम्यूनिटी तेज़ नहीं होगी, आपके बच्चों की इम्यूनिटी तेज़ नहीं होगी। हो सकता है कि आपके किसी बच्चे की इम्यूनिटी वीक हो, जो बड़ा भी हो चुका हो, 18, 20, 25, 30 साल का, उसकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो। तो उसके लिए आसनों का अभ्यास करते रहें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। इम्यूनिटी के साथ साथ आप फसल से बाद में इस मुद्रा में बैठ जाएं, या आप सुखासन में बैठ सकते हैं। सुखासन में बैठने के बाद मुद्रा बनाएं, इनहेल, एक्सहेल, अनुलोम विलोम का अभ्यास करते रहें। इससे क्या कि कुछ लोग बाहर जब मैं जाता हूँ मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग हैं जो मास्क को सिर्फ अपने मुंह के ऊपर कवर करके रखते हैं। उनके लिए तो ये मास्क एक फैशन है या सिर्फ पुलिस से बचने का जरिया है। तो उनको संदेश देना चाहता हूँ दोस्तों को, मास्क को पूरा कवर करके रखें, इसमें आपकी फैसिलिटी है, ना कि पुलिस से बचने के लिए या फाइन से बचने के लिए आप मास्क का प्रयोग करें। आप मास्क का प्रयोग अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, सभी के लिए। अगर आप शुरुआत करेंगे, आपको देखकर आपके परिवार के भी, आपके आस पड़ोस के लोग भी शुरुआत करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का अभ्यास हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए अभ्यास के साथ।